जोहार, जय निवासी में संकेत और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। ओडिशा के रायगढ़ जिले की सिजीमाली पहाड़ियों में बॉक्साइट खनन के लिए वेदांता को और वही रायगढ़ और कालाहांडी जिलों में फैली कुटरुमाली पहाड़ियों में अडानी समूह को वन भूमि पट्टे पर दी गई है। इसके खिलाफ आदिवासी अधिकार संगठन और कार्यकर्ताओं ने सोमवार को विरोध प्रदर्शन किया और विरोध करने वाले आदिवासी युवाओं पर पुलिस द्वारा दमन का आरोप भी लगाया है। द टेलीग्राफ के मुताबिक मूल निवासी समाज सेवक संघ यानी MSS ने जुलाई में दिल्ली में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सरकार द्वारा अधिनियमित वन कानूनों में संशोधन कर ग्राम सभा की सहमति के बिना ही 2 कंपनियों को वन भूमि पट्टे पर देने की अनुमति को रद्द करने की मांग की थी। संवाददाता सम्मेलन में वकील कॉलिन गोंजाल्विस, दिल्ली विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य जितेंद्र मीणा और MSS नेता मधु ने वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना कर कहा है कि भारत का 1/4 वन क्षेत्र अधिसूचित वन है और 3/4 गैर अधिसूचित वन है। पुराने कानून के तहत अधिसूचित या गैर अधिसूचित वन के किसी भी क्षेत्र को पट्टे पर देने के लिए ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य थी। संशोधन ने गैर अधिसूचित क्षेत्रों के लिए इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। गोंजाल्वेस ने कहा कि केंद्र सरकार ने कॉरपोरेट को आदिवासी भूमि पर कब्जा करने में मदद करने के लिए वन कानून में संशोधन किया है। MSS नेता मधु ने आरोप लगाया कि ओडिशा सरकार ने फरवरी में ग्राम सभा की सहमति के बिना अवैध रूप से खनन पट्टे दिए थे, शायद वह जानते हुए कि केंद्र जल्द ही अधिनियम में संशोधन करेगा। उन्होंने कहा कि 2 खनन परियोजनाओं से 180 गांवों और 2 लाख आदिवासियों का विस्थापन होगा। मधु ने कहा कि राज्य पुलिस ने पिछले 1 महीने में 22 आदिवासी प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से 9 पर UAPA के तहत मामला दर्ज किया गया है। मानवाधिकार कार्यकर्ता बिस्वा प्रिया कानूनगो ने कहा कि प्रदर्शनकारी आदिवासियों के खिलाफ हत्या के प्रयास और UAPA जैसे आरोप लगाए गए हैं। कुल मिलाकर 94 लोगों को नामजद किया गया है और हत्या के प्रयास के लिए मामला दर्ज किया गया है, जबकि 200 अज्ञात लोगों पर भी आरोप लगाया गया है। उल्लेखनीय है कि 1 दशक पहले वेदांता को ओडिशा की नियमगिरी पहाड़ियों में अपनी खनन योजनाओं को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, क्योंकि 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था कि स्थानीय ग्राम सभाओं से अनुमति लेना जरूरी था। कानूनगो ने कहा कि अगले साल नियमगिरी पहाड़ियों की 12 ग्राम सभाओं ने वेदांता के खनन प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। वहीं भुवनेश्वर में खनन विरोधी कार्यकर्ता प्रफुल्ल सामंतरा ने कहा कि खनन लॉबी को सरकारी समर्थन प्राप्त है, यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद है। वेदांता के एक वरिष्ठ अधिकारी ने विरोध प्रदर्शन को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा, हम हमेशा पुनर्वास और रीसेटलमेंट पर ध्यान देते हैं। उधर ओडिशा के इस्पात और खान मंत्री प्रफुल्ल कुमार मलिक ने कहा कि हमें आदिवासी समुदायों की मांगों के बारे में पता ही नहीं है। एक बार जब वे अपनी मांगे सामने रखेंगे तब हम उनकी जांच करेंगे। मलिक ने इस आरोप पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया कि पुलिस ने आदिवासी प्रदर्शनकारियों पर अत्याचार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। वेदांता ने सिजीमाली में खनन का ठेका माई3 इंफ्रास्ट्रक्चर एंड माइनिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। माई3 द्वारा दर्ज करवाई गई एक FIR में कहा गया है कि जब उसके कर्मचारी 12 अगस्त को निरीक्षण के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ सिजीमाली पहुंचे तो आदिवासी प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया था। बहरहाल पूंजीपतियों का यह राज्य प्रायोजित आतंकवाद आज भी आदिवासी इलाकों में जारी है।